दोस्तों, मेरा नाम आकृति है। मैं हमेशा एक सीधी-सादी लड़की रही हूँ, पढ़ाई, घर, किताबें, बस यही तक। और एक प्यारी-सी बेस्ट फ्रेंड है रिया। रिया मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी। हम दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक दूसरे की परछाई बनकर रही। वो मेरे हर राज को जानती थी सिवाय एक के, उसके भाई के लिए जो मैं महसूस करती थी। हाँ, वो उसका भाई था आदित्य। हमारे कॉलेज के दिनों में आदित्य अक्सर बाहर रहता था, इंजीनियरिंग कर रहा था किसी बड़े शहर में। लेकिन जब भी वो गर्मियों में घर आता, मेरी सांसें किसी और ही लय में चलने लगती। वो हाइट में थोड़ा लंबा और थोड़ा चुप चुप और गहराई से देखने वाला लड़का था। कभी कभी जब वह मुझे हल्के से हाय बोलता तो मैं पूरा दिन उसी लम्हे को याद करते हुए काट देती, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं रिया की फ्रेंड थी और आदित्य उसके लिए बस भाई, और मेरे लिए एक अनकहे ख्वाब की तरह। रिया को नहीं पता था कि जब वो फ़ोन पर अपने भाई की बातें करती तो मैं चुपचाप उसकी आवाज़ों में अपने लिए कुछ ढूंढती रहती। मैं हर उस लम्हे को अपने दिल में समेट लेती जो आदित्य से जुड़ा होता। एक दिन रिया ने कहा, आकृति, तू अगले हफ्ते ना मेरे साथ हमारे फार्म हाउस चलना, भाई भी आ रहा है वहाँ। हम तीनों मिलकर एंजॉय करेंगे। मैंने अपने दिल की धड़कनों को जैसे मुश्किल से थामते हुए कहा, हाँ चलेंगे। पर अंदर से मैं काँप रही थी। आदित्य और मैं अकेले एक ही जगह पर, क्या पता क्या हो। फार्म हाउस शहर से थोड़ा बाहर था, खुली सी जगह थी, चारों तरफ हरियाली और शांति थी। जब हम वहाँ पहुँचे, आदित्य पहले से वहाँ था। उसने रिया को गले लगाया और फिर मेरी ओर देखा। हाय आकृति, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो गई थी। रिया ने जैसे ही हमारा सामान रखा, वो हंसते हुए बोली, मैं थोड़ी देर सोती हूँ यार, रात की पैकिंग में नींद नहीं ली, तुम लोग घूम लो। मैंने चौंकर आदित्य की ओर देखा। वो खड़ा था मेरी ओर देखता हुआ, आंखों में वही गहराई, वही खामोशी। चलो, उसने पूछा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। हम दोनों फार्म हाउस के पीछे वाले जगह की ओर निकल गए, जहाँ एक छोटा सा तालाब था। हवाओं में नमी थी और उस चुप्पी में अजीब सी मिठास। काफ़ी बदल गई हो तुम, उसने अचानक कहा। अच्छा, कैसे? मैंने पूछा। अब आंखों में कुछ और है, जैसे कहती तो बहुत कुछ है पर जुबान चुप रहती है। मैं चौंकी। क्या उसने देख लिया? क्या वो जान गया? तुम भी बदले हो, मैंने धीरे से कहा। कैसे? उसने मेरी बात दोहराई। पहले ज़्यादा चुप रहते थे, अब लगता है जैसे पढ़ भी लेते हो दिल। वो कुछ देर चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती रही, जैसे वो मुझे खामोशी में ही समझ रहा हो। उस दिन हम बहुत देर तक वहाँ बैठे, बातें नहीं की बहुत, पर जो नज़रों से कहा गया वो बहुत गहरा था। रात को हम तीनों ने साथ में डिनर किया। रिया जल्दी ही अपने कमरे में चली गई, थकी हुई थी, और मैं बालकोनी में खड़ी थी, चांद को देखती हुई अपने दिल की बेचैनी को थामने की कोशिश करती। नींद नहीं आ रही। वो अचानक पीछे से आया। मैं चौंकी नहीं, जैसे मेरा इंतजार उसी की मौजूदगी से था। नहीं, मैंने कहा। उसने बालकोनी की रेलिंग पर हाथ रखा और मेरे बगल में खड़ा हो गया। चांद अच्छा लग रहा है ना? उसने पूछा। बहुत, मैंने धीरे से कहा। फिर कुछ नहीं कहा उसने, बस खड़ा रहा। और फिर अचानक उसके हाथ मेरे हाथ से छू गए, एक हल्की सी छुअन, जैसे कुछ पूछ रही हो। मैंने हाथ हटाया नहीं। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से उलझने लगी और मुझे लगा जैसे मेरा सारा वजूद उसी स्पर्श में खो गया हो। हम दोनों कुछ नहीं बोले, पर अब हमारे बीच सन्नाटा नहीं था। एक अजीब सी गर्मी थी जो हवा को भी बेचैन कर रही थी। उस रात बालकोनी में वो छुअन बहुत धीमी थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ बहुत तेज से बदल रहा था। मैंने खुद को उसकी उंगलियों से छूटने नहीं दिया, शायद इसलिए कि वो स्पर्श जोर से नहीं था, बस जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या मैं पास आ सकता हूँ। उसने मेरी ओर देखा, हमारी नज़रें टकराई और मैं खुद से नज़रें नहीं हटा पाई। वो धीमे से बोला, तुम कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम्हारी आंखें सब बता देती है। मुझे कुछ नहीं सूझा। मेरी जुबान जैसे बंद थी, लेकिन आंखें आंखें शायद बहुत कुछ कब से बोल रही थी। मैंने सिर नीचे किया और बस इतना कहा, और तुम्हारी नज़रों में मेरे लिए क्या है? उसने मेरे चेहरे की ओर हल्के से झुकते हुए कहा, तुम्हारे बिना भी सब ठीक था,
पर तुम्हारे आने से जो खालीपन था वो भर गया है। मेरे गाल गर्म हो गए थे, सांसें तेज थी और उसके इतने पास होने से लग रहा था जैसे मेरी धड़कनों की आवाज़ वो भी सुन रहा हो। हम दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी और फिर वो एक पल आया जब उसकी हथेलियां मेरी हथेलियों को पूरी तरह थाम चुकी थी। अगली सुबह रिया बहुत फ्रेश होकर उठी। उन्हें नहीं पता था कि बीती रात मेरी नींद कहाँ खो गई थी। वो हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ ना हम यहाँ आए, कितना सुकून है यहाँ। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, पर मेरे चेहरे पर रात की कहानी छपी हुई थी। आदित्य मेरे सामने आया तो बस हल्की सी नज़र मिलाई, जैसे हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा, एक शुरुआत बन चुका था। तीसरे दिन दोपहर में रिया ने कहा, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए आकृति? मैंने सिर हिला दिया, नहीं तुम जाओ। रिया बाइक लेकर निकल गई। आदित्य उस समय लिविंग रूम में बैठा था। जब दरवाज़ा बंद हुआ और रिया चली गई तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं धीरे धीरे किचन में पानी लेने गई और तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, आकृति। मैं मुड़ी, क्या तुम बैठोगी मेरे साथ थोड़ी देर? मैंने बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखा और पास जाकर बैठ गई। उसने एक किताब मेरी ओर बढ़ाई। ये मेरी फेवरेट है, लेकिन इसे पढ़ते हुए अक्सर किसी की याद आती है। अब लगता है वो तुम हो। मैं मुस्कुरा दी। उसने किताब मेरे हाथ में रख दी और उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को फिर से छू गई। इस बार वो छुअन बहुत कोमल थी, लेकिन उसमें एक सिहरन थी, जैसे कोई खामोश वादा कर रहा हो कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने फुसफुसाकर पूछा। किससे? इस एहसास से जो बंधनों से बाहर है। उसे मेरी ओर देखते हुए कहा, मुझे डर बस इस बात का है कि तुम कहीं मुझसे दूर ना चली जाओ। उसकी उंगलियां अब मेरी हथेलियों पर चल रही थी। मैं काँप रही थी, लेकिन ये डर वाला काँप नहीं था। ये वही कंपन था जो किसी चाहत की शुरुआत में होता है। उसने धीरे से मेरी हथेली को अपने होठों से छुआ। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर कुछ पिघल रहा था। वो पल रुक सा गया था। तभी बिजली चली गई। पूरा फार्म हाउस एक हल्की अंधेरी सी रोशनी में डूब गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी और अंदर हम दोनों सांसें रोककर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। मैंने उसकी ओर देखा। वो अब करीब आ चुका था। अगर इस अंधेरे में कुछ कह पाऊँ तो सुनोगी? उसने धीरे से पूछा। मैंने सिर हिला दिया। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ शरीर से नहीं। तुम्हारी हर खामोशी, हर चाहत, हर अधूरे पल को छूना चाहता हूँ। उसका हर शब्द जैसे मेरी त्वचा पर उतर रहा था। वो पास आया और उसके हाथ मेरे गालों पर टिके। उसके हाथों की गर्मी ने मेरे अंदर की सारी हिचकिचियाँ पिघला दी। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता आकृति, उसने कहा, बस ये पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी ओर झुक गई, हमारे माथे टिकाए। उसकी सांसें मेरी सांसों से मिल गई और फिर हमारे होठों के बीच की दूरी भी मिट गई। वो चुम्बन बहुत धीमा था, बहुत मुलायम, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई थी, शायद उतनी मैंने किसी किताब में भी नहीं पढ़ी थी। मेरे शरीर ने खुद को उसकी बाहों में ढाल लिया, जैसे मैं सालों से उसी लम्हे की प्रतीक्षा कर रही थी। वो चुपचाप मुझे अपनी ओर खींचता रहा और मैं बिना विरोध किए उसकी बाहों में समाती चली गई। कोई शोर नहीं था, सिर्फ दिलों की धड़कनों का संगीत था। उस शाम जब बिजली गई थी और हम एक दूसरे के सबसे करीब थे, तो ऐसा लगा जैसे हमारा हर डर, हर उलझन उस अंधेरे में कहीं खो गई थी। हम दोनों की सांसें अब एक ही लय में चल रही थी। वो मुझे अपनी बाहों में लिए चुपचाप मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा था, धीरे धीरे किसी एहसास को जगाते हुए। मेरी आंखें अब बंद थी, पर मेरा दिल पहली बार इतना खुला हुआ महसूस कर रहा था। उसके हर स्पर्श में कुछ था, सुकून, गर्मी और एक ऐसा अपनापन जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। वो मेरी हथेलियों को अपने होठों से छूता रहा, जैसे वहाँ कुछ लिख रहा हो और मैं अपनी हथेलियों में उसकी हर भावना महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो बोला, तुम्हें पता है, मैं कभी नहीं चाहता था
कि तुम्हें किसी नज़र से देखूं जो रिया को बुरा लगे, लेकिन मैं तुम्हें देखता रहा। हर बार छुपकर मैंने उसकी छाती से सिर हटाया और उसकी आंखों में देखा। वो सच कह रहा था, तुम्हारी आंखों में कुछ है आकृति जो मुझे खुद से बाहर कर देता है। मैंने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ ली और बोली, मैं खुद को भी तुमसे छुपाती रही, लेकिन अब जब तुम्हारे पास हूँ तो लगता है जैसे मैं खुद से भी मिल रही हूँ। उसने मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। अब हम फार्म हाउस के अंदर ही एक कमरे में थे। दरवाज़ा बंद था, पर दिलों के दरवाजे जैसे अब खुल चुके थे। उसने मेरी उंगलियों को पकड़कर मेरी कलाई को अपनी गालों से छुआ और धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारी हर धड़कन मेरी हो जाए, क्या तुम चाहती हो ऐसा? मैंने उसकी ओर देखा, बिल्कुल शांत होकर, और बस इतना कहा, अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ कि ये कभी टूटे नहीं। फिर वो पास आया और उसने मेरी साड़ी के पल्लू को पकड़कर मेरे कंधे पर सीधा कर दिया। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ सामान भरा स्पर्श। उसने मेरी पीठ पर अपनी हथेली रखी और हल्के से उसे सहलाने लगा। मैं उस स्पर्श में खुद को खो रही थी, जैसे हर स्पर्श मेरे भीतर के अंदर दरवाजों को खोल रहा हो। हम दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं रही थी, पर फिर भी उसकी हर हरकत में संयम और इज्जत थी। तुम्हें दर्द नहीं होगा, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत धीरे से कहा, दर्द तब होता है जब कोई बिना भावनाओं के पास आता है। तुम तो मेरे दिल के रास्ते से आए हो आदित्य, यहाँ सिर्फ सुकून है। उसकी आंखें भर आई, वो आगे झुका और इस बार हमारा चुम्बन थोड़ा गहरा, थोड़ा लंबा और थोड़ा और आत्मीय था। उसकी उंगलियां अब मेरे चेहरे से उतरती हुई मेरे गर्दन पर थी, बहुत हल्के रेशमी स्पर्श की तरह। मेरी सांसें अब धीरे धीरे उसके सांसों के साथ बहने लगी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी और कमरे में बस हमारी सांसों का संगीत था। मैंने खुद को उसकी बाहों में और कस लिया और पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे यकीन था वो मुझे कभी तोड़ेगा नहीं। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर चलती रही, हर जगह जहां शायद किसी ने कभी इतने प्यार से छुआ नहीं था। रात लंबी थी, लेकिन हमें वक्त का कोई होश नहीं था। हम उस कमरे में नहीं थे, हम किसी एहसास की दुनिया में थे जहाँ ना कोई डर था, ना कोई नाम। बस दो लोग थे जो पहली बार बिना किसी समाज, रिश्ते या दूरी के सिर्फ हम बन गए थे। रात धीमे धीमे गुजर रही थी, बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कमरे के अंधेरे अब भी हम दोनों के बीच एक मौन बारिश चल रही थी, एहसासों की, सुकून की और उस चाह की जो अब थामने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उसके सीने पर सिर रखे चुपचाप सांस ले रही थी और उसकी सांसें मेरी पलकों पर जैसे कोई गीत गा रही थी। उसने मेरी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसाई और बोला, तुम्हारे हर हिस्से में एक कविता है आकृति, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। मैं मुस्कुराई और धीरे से उसका हाथ अपने पेट पर रखा। यहाँ यहाँ भी कुछ लिखा है क्या? मैंने फुसफुसाकर पूछा। उसकी हथेली ने मेरी त्वचा को बहुत हल्के से महसूस किया। उसकी उंगलियां जैसे मेरी सांसों के साथ चल रही थी, धीरे धीरे, बहुत ध्यान से। हाँ, उसने कहा, यहाँ लिखा है, मैं अब सिर्फ तेरी हूँ। उसने मेरी साड़ी के पल्लू को और पीछे किया, लेकिन बिना कोई जल्दबाजी किए, जैसे हर परत को खोलना कोई सम्मान हो। मैं कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस अधूरी चाह से जो अब पूरी होने वाली थी। उसने मेरे कंधे को चूमा, फिर मेरी गर्दन को और फिर मेरी पीठ पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां चलाने लगा। मेरे जिस्म पर उसकी सांसों का एहसास अब भी तेज हो रहा था। तुम्हारी हर सर्द जगह को मैं गर्म करना चाहता हूँ, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने उसकी गर्दन को चूमा और कहा, तो आओ, मुझे अपनी बाहों में समा लो, पूरा, बिना कोई हिस्सा अधूरा छोड़े। उसके होठ अब मेरी पीठ से नीचे उतरने लगे। हर छुअन में एक कहानी थी, हर चुम्बन में एक वादा। वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था, बल्कि जैसे वो मेरे जिस्म के हर हिस्से को पहले समझ रहा था, फिर महसूस कर रहा था, फिर अपना बना रहा था। मैंने खुद को बिल्कुल ढील छोड़ दिया। अब मेरे भीतर कोई हिचक नहीं थी। मेरे होठ अब उसके कानों के पास थे और मैंने बहुत धीरे से कहा,
मैं अब कुछ भी नहीं रोकूंगी। मैं बस बहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। उसके होठ मेरे होठों से फिर मिले, लेकिन इस बार और भी गहरे और भी लंबे। हमारी सांसें एक दूसरे के भीतर उतर रही थी और हमारे शरीर अब सिर्फ दो नहीं थे, एक बन चुके थे। उसने मुझे उठाकर पलंग पर बिठाया और मेरी आंखों में गहराई से देखा। तुम अब सिर्फ कोई रिश्ता नहीं हो आकृति, तुम अब मेरी जिंदगी हो। मैंने उसकी उंगलियां पकड़ी और उन्हें अपने दिल पर रख दिया। यहाँ जो धड़कता है ना, वो अब तुम्हारे लिए ही है। उसने मेरी कमर को अपनी बाहों में लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया, जैसे किसी भूखे दिल को उसकी रूह मिल गई हो। उस रात हमारी खामोशियां बोल रही थी, हर चुंबन, हर स्पर्श, हर आहट में बस एक ही बात थी, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। पूरी तरह से उसके हाथ अब मेरी जांघों को छू रहे थे। बहुत धीरे, बहुत सलीके से मैंने आंखें बंद की और खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया। उसका जिस्म अब मेरा था और मेरा उसका। रात भर हम सिर्फ एक दूसरे को महसूस करते रहे। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था। सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की से धीरे धीरे भीतर घुस रही थी। मैं अब भी उसकी बाहों में थी, जैसे पूरी रात किसी सपने में रही हूँ और वो सपना अब भी मेरी सांसों में है। आदित्य मेरी ओर देख रहा था और उसकी आंखों में वो सुकून था जो शायद किसी को अपना सब कुछ देकर मिलता है। हम चुप थे, लेकिन चुप्पी में अब कोई डर नहीं था, बस एक गहरा अपनापन था, एक ऐसा रिश्ता जो नामों से पूरे थे। मैंने धीरे से पूछा, क्या अब सब बदल गया है? उसने मेरी हथेली को अपने हथेली में लेकर कहा, शायद नहीं, बस जो हुआ छुपा हुआ था वो अब सामने आ गया है। मैंने आंखें बंद की और उसकी छाती से लग गई। उसकी धड़कनें अब मेरी धड़कनों से मेल खा रही थी। ये सब कोई गलती नहीं थी, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये वो रिश्ता था जो कब से हमारे बीच पल रहा था। बस आज उसे नाम मिला था, एहसास का, अपनापन का, आत्मा का। रिया लौट आई थी दोपहर तक। हमने कुछ नहीं बताया क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आदित्य से एक लंबी नज़र मिलाकर चली आई, लेकिन उस नज़र में जो बात थी उसने सारी अधूरी बातें पूरी कर दी। कुछ हफ्ते बाद मैं अपने शहर लौट आई। रिया अब भी वहीं थी, लेकिन मेरे लिए दुनिया बदल चुकी थी। मैं हर रोज़ वो पल याद करती थी जब आदित्य ने मेरी हथेली थामी थी, मेरी आंखों में देखा था और कहा था, मैं तुम्हारे जिस्म को नहीं, तुम्हारे अंदर के खालीपन को भरना चाहता हूँ। समय बीतता गया। एक दिन फ़ोन पर रिया ने बताया, भैया अब शहर में शिफ्ट हो रहे हैं अकेले, शायद नई नौकरी का ऑफ़र मिला है। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन दिल के अंदर कुछ हिल गया। क्या हम दोबारा मिलेंगे? क्या वो पल फिर लौटेंगे? कुछ ही हफ्तों बाद एक दोपहर मेरे घर की डोल बोल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने वो था, आदित्य। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी और होठों पर एक मुस्कान। क्या मैं अब तुम्हारे शहर का हिस्सा बन सकता हूँ? मैंने दरवाजे को थोड़ा और खोला। नहीं, मैंने कहा, अब तुम सिर्फ शहर का हिस्सा नहीं हो, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। वो मुस्कुराया और अंदर चला आया। इस बार हम एक दूसरे के पास नहीं आए, क्योंकि अब कोई दूरी थी ही नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।